जो डाकू रहते थे बीहेड में, अब डाकू आ गए सत्ता के अंदर। और ऐसे सत्ता के अंदर पहले इन डाकुओं से, जो अब वर्तमान के डाकू है ना, इनसे तो वो बीहेड वाले अच्छे होते थे कि वो बड़े लालाओं के संपन्न के यहाँ डकैती डालकर गरीबों, यतीमों, जैसाओं को, वंचितों को और जो जरूरतमंदों के लिए वो चीज सामग्रियां दे करते थे। लेकिन ये पहले डाकू ऐसे हैं जो जनता का खून पी पी कर अपने खजाने और अपने मित्रों को भर रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय बात है और कानून ताक पर रख दिया इन लोगों ने। और या 24 का चुनाव सर पे है और 18वीं लोकसभा के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ताल ठोक रही हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को टिकट मिला। पहले तो इसके विषय में जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे लालमन जी? डॉली शर्मा जो हमारे बीच में प्रत्याशी बनी है, बहुत हाईकमान ने बहुत ही समझदारी का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो नारी शक्ति को बढ़ाने पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। और भारत की ऐसी हॉट सीट पे जो है कैंडिडेट बनाई है, जो कि एक तो क्षेत्रीय है, वो लड़की भौगोलिक क्षेत्र का पूरा ज्ञान है, 2 बार वो चुनाव लड़ चुकी है, बढ़िया चुनाव लड़ी है। और अब के चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये गढ़ जो है टूटने वाला है, इसलिए टूटने वाला है जो बीजेपी ने, सरकार ने और बीजेपी के पार्टी ने जो वादे किए थे जनता से, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए हो, चाहे सीमा की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, किसी भी क्षेत्र में जो है ये पार्टी काम नहीं कर पाई है। काम किया है तो इन्होंने पूंजीपति के लिए काम करा। इन्होंने सारी संपदा जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दी और कानून ऐसे बनाए हैं, जनता के गला घोटने वाले बनाए हैं और साथ ही साथ जो है अपनी शक्ति अपने हाथ में लिए। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है आपका ऐसा हथियार बनाया जो जनता का पैसा, पहले जो डाकू रहते थे बीहेड में, अब डाकू आ गए सत्ता के अंदर। और ऐसे सत्ता के अंदर पहले इन डाकुओं से, जो अब वर्तमान के डाकू है ना, इनसे तो वो बीहेड वाले अच्छे होते थे कि वो बड़े लालाओं के संपन्न के यहाँ डकैती डालकर गरीबों, यतीमों, जैसाओं को, वंचितों को और जो जरूरतमंदों के लिए वो चीज सामग्रियां दे करते थे। लेकिन ये पहले डाकू ऐसे हैं जो जनता का खून पी पी कर अपने खजाने और अपने मित्रों को भर रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय बात है और कानून ताक पर रख दिया इन लोगों ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितना इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को घर घर पहुंच जाए, समझ जाए, तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से इन्होंने लूटा है। और वो व्यापारियों का नहीं लूटा, वो हमारा लूटा। व्यापारी का जो चोरी करता वो कर की चोरी करता है, और कर की चोरी को जो है ईडी के माध्यम से कर की चोरी करोगे और उसको जनता में ना देकर अपनी पार्टी के खजाने में भरेंगे। ये आम जनमानस को पता पड़नी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम देखा जाए कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और तमाम तरह के नोटिस जारी कर दिए गए हैं भाजपा सरकार ने। क्या लगता है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं? मैं कहता रहा हूँ, इन्होंने संविधान अलग रख दिया। ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये लुटेरे हैं। एक लुटेरों की भी एक सोच होती है। ये वो लुटेरे हैं जो जनता के खून पीने वाले लोग हैं। ये जनमानस का खून पीने वाले लोग हैं। जो पार्टियां इस देश की अस्मिता, रक्षा, सुरक्षा क्षेत्र के जनमानस का काम करती थी, ये पहली पार्टी ऐसी है जो तमाम जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं सामाजिक न्याय के पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे अलग हो, उनकी विचारधाराओं को तो ये गलत बताते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक यदि विचारधारा है तो इनकी खुद की है, जो जनमानस की नहीं छोड़ सकता, जो सीमा की नहीं सोच सकता। और तो और बताएं, आपने ब्रिटेन में बात उठी है लोकतंत्र पर, अमेरिका भी बोल रहा है नहीं, जर्मनी भी बोल रहा है। लेकिन ये मतलब तानाशाह मीडिया इतना निर्लज्ज हो चुका है, बड़ी मीडिया इतना निर्लज्ज इसलिए हो गया
कि वो भी पूंजीपतियों के हाथ में। जितने भी अडानी अंबानी के चैनल है, इनमें आग लगा देनी चाहिए। क्या लगता है इस देश का क्योंकि मीडिया का एक धर्म होता है, जनमानस को सही खबर जानी चाहिए। लेकिन ये भाई मीडिया किस लिए होता है? सत्ता के अनैतिक कार्यों को दिखाने का काम करता है, नहीं करता है? लेकिन अनैतिक कार्य अब केजरीवाल को इसलिए लिया है, पूरा दिन केजरीवाल को दिखाया जाता, पूरा दिन मुख्तार अंसारी को दिखाया जाता। अरे इनसे हमें क्या लेना, कानून अपना काम करे। लेकिन कानून अपना काम नहीं कर रहा, सत्ता अपना काम कर रही है। सत्ता का खेल ये होता है, जितनी भी संस्थाएं होती है उन पर निष्पक्ष और निष्कपट होकर काम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने सिस्टम पर काबू कर अनैतिक कार्य करवा रहे। ये जो अधिकारी काम कर रहे हैं ना, जिस दिन जनता जाग गई, ये अधिकारी भी नहीं बचेंगे, मीडिया भी नहीं बचेंगे, ये भी नहीं बचेंगे। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है युवाओं की जनसंख्या 60% है, इस 2024 के चुनाव में युवा समझ नौकरियों का जो झांसा दिया गया उसका भी कोई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक चार भगवादारी यदि कुतुब मीनार पे खड़े हो जाएंगे, पूरी मीडिया दिखाती है, और लाखों लाखों युवा अपने पेट और हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं मीडिया नहीं दिखाती। इसलिए मीडिया भ्रम फैला रही है और सत्ता के माध्यम से फैला रही है। सत्ता का मुखौटा बन चुके हैं ये। इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से सोशल मीडिया में जनमानस तक जानी चाहिए और सबको पता पड़नी चाहिए वर्तमान सत्ता किस तरीके के कार्य कर रही है। गाजियाबाद लोकसभा की सीट पे देखा जाए, जो भाजपा प्रत्याशी है, कल भी उनके साथ में हाथापाई हुई, उनका भी विरोध चल रहा है। क्या लगता है कि भाजपा इस बार जो जान रहा है यही होगा, जो जान गया, और जानने में कमी पड़ रही है। अभी कुछ लोग जान रहे हैं, उसका रिएक्शन एक्शन हो रहा है। और यदि घर घर होगा तो ये हकीकत में ये माला के नहीं है, जूतों के खेल है इनका। पिछली बार चुनाव में देखा जाए, लोगों को भ्रमित करके कि 5 किलो गेहूं के मामले में या चावल के मामले में भ्रमित करके उनसे वोट ली गई। अरे भाई साहब, सारा धन हमसे इकट्ठे कर रहे हैं। 2 किलो 5 किलो अनाज देंगे और मोदी जी का प्रचार प्रसार 1500 रुपए का खर्चा आएगा और उसमें अनाज 300 रुपए का दिया जाएगा। लेता हुआ आदमी भी इस चीज को नहीं देख रहा। हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी। मोदी जी, हमने आपको वोट दिया, आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि हमारी मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रख के, हमारी रक्षा सुरक्षा पर ध्यान रख के, हमारे पालन पोषण पर ध्यान रख के, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रख के, हमारी भाईचारा पर ध्यान रख के। इन्होंने वो काम नहीं करे। अडानी अंबानी और अपनी पार्टी को देख रहे 24 घंटे अपनी बीजेपी की पार्टी के चुनाव की बात करते हैं। अरे हमने चुनाव प्रचार के लिए थोड़ी बनाया, तुझे प्रधानमंत्री अपनी रक्षा सुरक्षा और मूलभूत समस्याओं के लिए बनाया गया। जिस तरीके से आप मीडिया पे आरोप लगा रहे, 15,000 करोड़ रुपए मीडिया को पैकेज दिया गया मोदी जी को दिखाने के लिए, क्या इस देश की मीडिया यही तो हो रहा है, यही तो समझना है जनता को। ये इन्हें दिखा क्यों रहे हैं? अरे हम लाखों लोग, आदमी आत्महत्या का, किसान आत्महत्या कर रहा, किसान धरने पर बैठा है, आज भी बैठा है धरने पर। कानून वो बना रहे हो तुम, जो अडानी अंबानी के कानून जब बनेगा, मतलब अडानी अंबानी के गोदाम बन गए, ठीक है, कानून आने से पहले बन गए। इसका मतलब तो आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए काम नहीं कर रहे। आम जनमानस को सोचना चाहिए, अब इसका जवाब बटन से देना चाहिए, बटन से देना चाहिए, घर घर तक ये बातें जानी चाहिए। अच्छा लालमन जी, भाजपा के बलात्कारी नेताओं के बारे में भी कुछ कहेंगे? अरे सारे तमाम ये खुले घूम रहे हैं। आप बलात्कारी की बात कर रहे हैं। एक ही बलात्कारी नहीं, समस्त जो अब एक बात बताओ, जो हमारे खून पी सकता है, जो हमारे खून को पी सकता है, हमारे हक अधिकार के पैसे की जो लालन पालन है उसे अपने खजाने में भर सकता है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ये सब करते हैं, सारा सब किया जा सकता है इनके क्षेत्र। अच्छा, आखिर में चलते चलते वोट की चोट पे बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है लोगों से, पूरे देश? बस एक बात जानो, इस विचारधारा से बच जाओ, जो तुम्हें जो है, मैं एक बात कहता हूँ, धर्म अपना व्यक्तिगत यो आस्था का खेल होता है, हम इस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक बात इस बात में जोड़ सकते हैं, जिस देश ने, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जिस देश ने धर्म के आधार पर राजनीति करी है या सत्ता करी है, वो देश हमेशा बर्बाद हुआ है। व्यक्ति इस बात को समझ ले कि हमारा अपना इंडिविजुअल है, आप किसी को मानो, कैसी पूजा करो, कैसे खाओ, कैसी रहो, लेकिन राजनीति को धर्म से मत जोड़ो। धर्म आपका व्यक्तिगत है
और जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं वो हमारे तुम्हारे साथ वैमनस्यता, अराजकता और हमारी भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं। वोट की चोट पे देशवासियों के लिए और बोल दीजिए क्या कहना चाहते हैं। बस जान जाओ, इनसे बच जाओ, जो देश में हम तुम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपनी रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पालन पोषण और प्यार से रहना चाहते हैं। जो आदमी हमारा खून पीने की बात करे उसको वोट मत दो, उसी को ही हराओ।